राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा में बवाल हो गया। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने से नाराज थे और नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई और प्रदर्शनकारियों से बात की और फिर उन्हें टॉफी दी। बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बीच राहुल गांधी विरोध कर रहे लोगों को चॉकलेट देने के लिए रुके और उन्हें चॉकलेट भी ऑफर करते नजर आए थे। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने उस दौरान की पूरी बातचीत को बताया है। सुप्रिया ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी होना आसान नहीं। आरा में वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के 4 लड़के काली कमीज पहनकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने आए। राहुल जी ने जीप रुकवाई और उन लड़कों को अपने पास बुलाया। सब भाग खड़े हुए, सिर्फ एक पकड़ा गया तो राहुल जी ने उसे जीप पर चढ़ाकर प्यार से पूछा, भाई गुस्सा किस बात का है? लड़के की हालत टाइट, किसी तरह बोला, पीएम की मां को गाली दी है। राहुल जी ने फिर उसी शांत भाव से पूछा, क्या मैंने गाली दी? क्या मेरी मौजूदगी में दी? क्या मेरे किसी नेता ने दी? लड़का निरुत्तर। इसके बाद राहुल जी ने उसे पानी पिलाया और फिर टॉफी दी। जब वो लड़के जाने लगे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन बच्चों के साथ कोई मारपीट या बदसलूकी नहीं करेगा। ये फर्क है गांधी और गोडसे में, ये फर्क है मोहब्बत और नफरत में, ये फर्क है अहिंसा और हिंसा में, ये फर्क है सत्य और असत्य में, ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। ये है राहुल गांधी होने के मायने, इसलिए राहुल गांधी होना आसान नहीं है। बताते चले, बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हर्षराज मंगलम ने भी मामले को लेकर मीडिया से बात भी की। जी, हमारा कहना इसके पीछे ये है कि राजनीति गलियारा एक ऐसा सत्ता दल और सत्ता के विपक्ष जो हो, तो आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के पीछे विरोध का नारा लगाना ये कहीं से लाजमी है, लेकिन ये कहाँ तक लाजमी है कि आप किसी के माँ के, किसी के बहन को आप गालियां दे रहे हैं और आप किस जन अधिकार रैली की बात कर रहे हैं? आप किस वोटर और किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं? उस वोट बैंक की जो बांग्लादेश से बंगाल में आए और बंगाल से बिहार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं। तो महानुभाव, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार और उसमें भी आरा जिला है जो वो बाबू वीर कुंवर सिंह का जिला है। यहाँ 80 वर्षों के उम्र में लोगों की हड्डी में जवानी जगती है। यहाँ से हम लोग जैसे आज आपको काला झंडा दिखा के खदेड़ने का काम किया है, पूरे बिहार से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। आप इतना आश्वस्त रहेंगे। आपको राहुल गांधी बात बुलाए जी, वो हमें बुलाए हैं, वो बुलाकर बोल रहे हैं, हम उनके गार्ड के द्वारा पहले तो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम लोग को हाथापाई करने का प्रयास किया गया है। फिर वो बोल रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों विरोध है? हम बोले विरोध इसलिए है कि आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया है, यानी कि आप पूरे 125 करोड़ देशवासियों के मां को गाली दिया है। आप अपने बात को वापस लीजिए। तो उनका ये बार बार बयान था, वो बात से पलट रहे थे कि दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ हो जाइए, मेरे साथ बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? हमने बस एक ही सुर आलापा है कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया है, यानी कि आप 125 करोड़ देशवासियों के मां को गाली दिया है। आप अपने वाणी को वापस लीजिए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन और ये जो झंडा दिखाए हैं, आज आरा से शुभारंभ था, हम आपको दिल्ली आपके कांग्रेस कार्यालय और आपके आवास तक दिखाने का काम करेंगे। हर्षराज मंगलम, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भोजपुर। इससे पहले सारण में अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली थी।